गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी करीब 1.5-2 महीने बाद मेरी वीडियो ये आ रही है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं कुछ अपने वर्क में बिज़ी था। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपका कौन सा ऐसा वर्क था जिसकी वजह से आप हमें वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। बेटा मैं आपको जब स्कूल ओपन होंगे अगेन हम लोग फिर दोबारा से क्लास में मीट करेंगे, तब मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा कि मैं कहाँ बिज़ी था, क्या कर रहा था। हाँ, काफ़ी समय से कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे काफ़ी क्लोज़ रह चुके हैं। क्लोज़ का मतलब मेरे फ्रेंड नहीं, ओनली मेरे स्टूडेंट। जो मेरे स्कूल में जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे या जो बाहर के स्टूडेंट हैं, वो सभी काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर राउल्ट्स लॉ प्लीज़ आप हमें अच्छी तरह समझा दीजिए, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं आज आप सभी के लिए राउल्ट्स लॉ लेके आया हूँ, क्योंकि क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। देखा जाए तो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर इसको पढ़ा जाए प्रॉपरली, डेप्थ में जाया जाए तो पूरा एक चैप्टर बन सकता है इस पर मिल के। लेकिन अपन लोगों को यहाँ पे चैप्टर नहीं बनाना है, अपन को क्या करना है, सिर्फ राउल्ट्स लॉ को पढ़ना है क्लास 12th के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, इस पे थ्योरी बनती है। तो आज हम लोग ओनली राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है, बेसिकली हम लोग इसको पढ़ना क्यों पड़ता है। देखिए, आप लोग एक काम करना, घर पे एक जग लेना या मग लेना या वेसल लेना, उस पर पानी रख देना, वाटर रख देना। उस वाटर को, वेसल के अंदर जो वाटर है उसको हीट करना आप। जब आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने के ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप उसके ऊपर एक प्लेट लगा दोगे तो जो बबल्स हैं वो उस प्लेट पे जाके टकराएंगे और वेपर बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वेरी गुड। वो वेपर अगेन कंडेंस्ड होकर किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो जो वेपर होता है, जो वेपर है, जो एक सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वेपर प्रेशर फॉर्म हो जाता है। उसी को, कंडीशन को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। और जो वाटर होता है वो आपको पता है वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि भाई उसको गर्म करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, तो जो बबल्स होते हैं वो स्ट्राइक करते ही करते हैं। स्ट्राइक का मतलब टक्कर करते ही करते हैं। बात समझ में आ रही है? बस यही बात राउल्स ने देखी थी, राउल्स ने अज्यूम किया था, इस वजह से हम लोग राउल्स लॉ को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सर। देखिए, राउल्स लॉ क्या होता है, होता मैं अभी नहीं बता रहा क्या होता है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ ये फॉलो कैसे किया जाता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं। क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होगा, बेकार है पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सो दैट सॉल्यूशन शुड बी आइडियल। जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो आइडियल होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आइडियल होना ही चाहिए। और जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो, वो सॉल्यूट चाहे वॉलेटाइल हो या नॉन वॉलेटाइल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूट वॉलेटाइल भी हो सकता है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। अब आप लोग कह रहे हो कि सर आइडियल का मतलब क्या है? सॉल्यूशन अपने मम्मी पापा की बात मानेगा, आदर्श सॉल्यूशन होना चाहिए क्या? बेटा, हर आदर्श के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है, कोई ना कोई एक सपोर्ट होता है। देखिए, आइडियल का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो एंथैल्पी चेंज है वो ज़ीरो हो जाए, वॉल्यूम चेंज भी जीरो हो जाए, या मिक्सर ही बात कर सकते हैं कि जो एंथैल्पी मिक्सर है वो जीरो के इक्वल हो जाए, वॉल्यूम मिक्सर भी कैसा हो जाए? ज़ीरो के इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन उस सॉल्यूशन में फॉलो हो रही है किसी भी लिक्विड में, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो समझ में आ गया आइडियल का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे हम लोग ड्रॉबैक पढ़ते हैं कि भाई राउल्ट्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ध्यान से देखना आप लोग। देखिए, राउल्ट्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट इज डिसोसिएट इन सॉल्वेंट। मतलब राउल्ट्स लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाए। भाई NaCl को वाटर में डालेंगे, NaCl वाटर के अंदर जाते ही अपने आइंस में ब्रेक डाउन होगा ही होगा। KNO3 को वाटर के अंदर जब हम डालेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो क्या होगा? अपने आइंस के अंदर ब्रेक डाउन होगा। सोडियम सल्फेट को वाटर के अंदर डालेंगे, ऑब्वियसली सोडियम और सल्फेट आयन अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो भाई सॉल्यूट अगर डिसोसिएट हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर तो राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो ध्यान से आप लोग। राउल्ट्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएटेड इन सॉल्वेंट। हाँ भाई, राउल्ट्स लॉ वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बिल्कुल एसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट मतलब अलग, एसोसिएट का मतलब होता है पास पास आ जाना।
जैसे एग्जांपल है एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमराइज्ड हो जाता है, मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे भी राउल्ट्स लॉ कभी भी फॉलो नहीं होता है। ये कंडीशन जो बता रहा हूँ ध्यान से सीख लेना। कहाँ फॉलो होता है? राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहाँ एप्लीकेबल होता है? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए? ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। बिल्कुल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कैसे होते हैं? ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, यूरिया होता है, वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होती है, इस वजह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बोला जाता है। दोबारा पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। किसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है? ग्लूकोज, शुगर, यूरिया। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है इनके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ राउल्ट्स लॉ लगेगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये तो कंडीशन मैंने आपको बता दी। राउल्ट्स लॉ देखिए, पहली कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पहले हम लोग बात करते हैं जहाँ पे प्रॉपरली लगता है, प्रॉपरली हम लोग बात करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो चीज़ सीखते हैं। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोबारा पढ़ता हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो, उसका जो वेपर प्रेशर है, भाई बोल रहा है ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो, कंटेनिंग क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की हम लोग बात कर रहे हैं। उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के होता है। कैसे होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, राउल्ट्स ने किस तरीके से बताया था, वो देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक बीकर ले लिया, इसको मैं वार्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन का, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूट का है, सॉल्यूशन ही सॉल्यूट का है। सॉल्यूट का मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन ले लिया है, इसको मैं वार्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने पे क्या हो रहा है, इसमें से वेपर बाहर निकल रही है, आप देख रहे हो वेपर बाहर निकल रही है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे जो वेपर होती है वो कंडेंस्ड होके अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम का साइन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो वेपर होती है वो कंडेंस्ड होके क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट पर, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर राउल्ट्स ने कंडीशन दी थी, वो क्या थी? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं के हम लोग। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जो यहाँ पे वेपर जो जारी है, ये किसका वेपर प्रेशर है? ये सॉल्वेंट का होगा। अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन ले रहे हो तो जो वेपर होती है वो सॉल्वेंट की होगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो इक्वल किसके होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। ये कब है? व्हेन सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल। अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होता है तब ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। क्लियर है? अब पी एस की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे? पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स ए। ठीक है, एक्स ए क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। एक्स ए की हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे? एक्स ए को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू किसके होता है? 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इफ़ अगर एक्स बी को मैं ज़ीरो कर दूंगा तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ भैया। प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसके अंदर सॉल्यूट नहीं होगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल 0 हो जाएगा। और प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा। जब एक्स से 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रख देंगे तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पर रख के नहीं है, यहाँ मैंने रखा नहीं है अभी। जो पी ए क्या है आपका? वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, वो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट ए। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो पी ए है वो पी नॉट ए से रिप्रेजेंट होता है। कब रिप्रेजेंट होगा? जब प्योर सॉल्वेंट की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे पी ए की जगह मैं क्या रख दूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पी नॉट ए।
और x से तो 1 हो ही गया, तो k a आ जाएगा यहाँ पर। तो पी नॉट ए को मैं क्या बोलता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, अब ऐसे ही k की वैल्यू मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे मैं इस k की वैल्यू पुट करूँगा। k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी नॉट ए है, तो k की जगह मैं पी नॉट ए रखूँगा तो क्या आ जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये कंडीशन मेरी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना मेरे से कमेंट सेक्शन में। तो ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन आती है राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी हम लोग बात कर रहे थे नॉन वोलेटाइल के लिए, अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। भाई दो राउल्स लॉ ने दो कंडीशन बताई थी, एक तो नॉन वोलेटाइल के लिए और एक वोलेटाइल के लिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ये एक मैंने बीकर ले लिया, बीकर को मैं वार्म कर रहा हूँ। वार्म करने पे क्या हो रहा है, ये मैंने एक यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया है, सेम सॉल्यूशन को मैं वार्म कर रहा हूँ। वार्म करने पे सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रही है। द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यूरिंग हीटिंग, देन एट वन पॉइंट द वेपर इज कंडेंस्ड एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, एट विच पॉइंट, एट विच टेम्परेचर, एट विच इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन राउल्स लॉ डिफाइंड वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी। मतलब इसके अंदर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है टू वोलेटाइल कंपोनेंट का, ए एंड बी का। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, राउल्स लॉ हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल हेट्रोजीनियस के लिए कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना, एक नंबर में पूछता ही पूछता है। हाँ, इस पॉइंट पर राउल्स लॉ ने वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या बात करी थी, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का इक्वल किसके हो जाएगा, कंपोनेंट ए के प्रेशर के प्लस कंपोनेंट बी प्रेशर के। और पी ए बराबर हमने क्या बोला है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अभी अभी हमने आपको बताया ना, जैसे ए की बात करेंगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे आ जाएगी, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी नॉट ए को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट ए। और एक्स को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ऐसी पी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और पी नॉट बी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट बी इंटू एक्स बी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात समझ में आ रहा है। पी नॉट बी जो पी बी होगा वो ऑलवेज वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होगा, इसको हम लोग प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे। और पी नॉट ए को हम लोग बात करेंगे प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, अच्छा पी ए और पी वी की वैल्यू मैंने पी ए पी वी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो क्या आ गया, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ होता है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कंपोनेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ कंपोनेंट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो ये होता है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं या जो पैरामीटर्स उनको क्या क्या बोलते हैं, तो क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पी एस को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, पी नॉट ए को बोलते हैं, इसको ध्यान रखना भाई, पी नॉट ए को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी बी को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। जैसे पी ए था ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए, ऐसी पी बी हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। पी नॉट बी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे भाई पी बी है तो ओनली वोलेटाइल सॉल्यूट, पी नॉट बी है तो प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे। प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो एक्स बी 1 होगा, एक्स ए 0 हो जाएगा। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। और एक्स बी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मतलब ए सॉल्वेंट के लिए, बी सॉल्यूट के लिए। तो ये पूरा आपका राउल्स लॉ है जो मैंने आपको अभी समझाया। इसको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ना, पूरा का पूरा राउल्स लॉ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, एक और दूसरी बात, इसके बाद इसमें आता है नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। मैं आज बता सकता था, आज मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप थोड़ा इसको कंफर्म करना, अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके बाद मैं आपको कल के वीडियो में
पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में अगेन डाल दूंगा। यहाँ पे एक बात समझ में आएगी ना, राउट्स लॉ ने इस पॉइंट पर बात करी है, चाहे वो वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करिए चाहे वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करें, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करिए, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कंडेंस्ड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे, ऐसे पॉइंट पे, ऐसे टेम्परेचर पे राउट्स लॉ ने बात करी, तभी तो लिखा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बात समझ में आई कि नहीं आई हो? तो बेटा जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी राउट्स लॉ को, वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसको देखना, और प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नमस्ते।